हेलो फ्रेंड्स, दिस सूरज बर्नवाल। वेलकम टू माय चैनल इंस्टेंट गाइड। आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस के बारे में। एग्ज़ाम में अभी लगभग 1 महीने बचे हैं। तो कई बार हम ये टाइम ऐसे निकल जाता है, पता नहीं चलता है। ये 1 महीना बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो। लोग कई बार गलत डायरेक्शन में अपना प्रिपरेशन करते हैं, हार्ड वर्क तो करते हैं बट फिर भी क्लियर नहीं होता। बिकॉज़ हार्ड वर्क करने से केवल काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। पहले जज करना पड़ेगा पेपर देके कि कैस कौन-कौन सा सब्जेक्ट आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे इन बचे दिनों में अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है, कौन-कौन से टॉपिक पढ़ाई करनी है, कैसे मॉक देना है, सब्जेक्ट वाइज़ आपको कौन-कौन सी टॉपिक पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, कौन से वीडियोज़ देखने की रिक्वायरमेंट है। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है कि आप कैसे तैयारी करते हैं, कैसे मॉक देते हैं, कैसे उसका रिवीजन करते हैं। प्लस एक आइडिया आपको पता होना चाहिए कि आपके कैटेगरी में अगर आप एक्स सर्विसमैन है या अनरिजर्व कैटेगरी से ओबीसी से कितना कट ऑफ जाता है और आप जब मॉक दे रहे हैं मॉक टेस्ट में कितना आपका नंबर आ रहा है और कितना आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। चलिए समय ना वेस्ट करते मैं आपको बताता हूँ कि ये वीडियो में मैं क्या कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले क्या सिलेबस रहता है, क्या पैटर्न रहता है, वो शॉर्ट में जल्दी से कवर करूँगा। प्लस सब्जेक्ट वाइज क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए इन अगले 1 महीने में ताकि एसबीआई क्लर्क मेंस क्लियर हो जाए। सेकंड थिंग, मॉक टेस्ट कैसे देना है, उसको कैसे रिवीजन करना है, वो चीज़ बताऊँगा। प्लस करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, वो शॉर्ट में बताऊँगा। प्लस डिस्कस करेंगे कि लास्ट टाइम 2021 में क्या कट ऑफ रहा था सभी स्टेट्स का, स्टेट वाइज़ एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट और अनरिजर्व्ड का क्या कट ऑफ रहा था, इस पे डिस्कस करेंगे ताकि हम जो मॉक दे रहे हैं या अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें पता लगेगा कि हम कितने पानी में हैं, कैसे हमें और कितना इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये कट ऑफ जो होता है लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर्स का जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अकॉर्डिंगली वैकेंसी कितनी है इस बार, उस हिसाब से हम एक जज कर सकते हैं कि क्या कट ऑफ जा सकता है और हमारी प्रिपरेशन कहाँ तक है और कैसे इम्प्रूव करें। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस का और है जीए का। 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 मार्क्स कैरी करेंगे और 35 मिनट्स रहेगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। अगर किसी को इंग्लिश में इशू होता है या जीए में लगता है इशू होता है या मैथ्स किसी का बहुत वीक है, लगता है कि कट ऑफ नहीं जाएगा, तो ये एसबीआई का एग्ज़ाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए। ठीक है, ये सेक्शनल कट ऑफ इसमें नहीं है। आप वो सब्जेक्ट दूसरे जिसमें भी स्ट्रांग है उससे आप नंबर उठा सकते हैं। तो जीए जैसे बताया, जीए 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स का, ड्यूरेशन 35 मिनट्स है। इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 मार्क्स रहेंगे। अगेन टाइमिंग विल बी सेम 35 मिनट। क्वांट के 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर, टाइमिंग विल बी 45 मिनट्स। बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन रहेंगे लेकिन इसमें 60 मार्क्स का होगा और ये टाइमिंग विल बी अगेन 45 मिनट्स। तो टोटल 190 क्वेश्चन, 200 मार्क्स एंड टाइमिंग विल बी 2 आवर 40 मिनट्स। ठीक है, अब बात करें कट ऑफ का तो मैं लास्ट में बात करूँगा। मॉक टेस्ट सबसे पहले आप कोई भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर्स, जैसे अगर आप एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम देने वाले हैं तो प्रीवियस 2-3 साल का कम से कम सबसे पहला मॉक आपको देना चाहिए। प्रीवियस 2-3 सालों का कोई भी किसी का भी मॉक मत दीजिए, सबसे पहले प्रीवियस 2-3 ईयर्स का मॉक दीजिए। प्रीवियस पेपर्स है, हर एक जगह अवेलेबल है, अड्डा पे, टेक्स्ट पे, सभी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर्स का सबसे पहले आपको प्रीवियस का देना है। उसके बाद आपको एक आइडिया लगेगा कि आप कितने फिर सेक्शन देखिए किस सेक्शन में आपके कितने नंबर उठ रहे हैं। ठीक है, उस हिसाब से फिर प्रिपरेशन शुरू कीजिए। अगर पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट, सपोज मैथ्स लग रहा है आपको बहुत ही वीक है और आपको लग रहा है कि मैं अगले 1 महीने में 3-4 टॉपिक पे, क्योंकि एसबीआई क्लर्क का क्या है, प्री तो निकल जाता है, विदाउट अर्थमेटिक प्री निकल जाता है, लेकिन मेंस का मेरे ख्याल से आपको अर्थमेटिक में कुछ सब्जेक्ट में एटलीस्ट मिनिमम कुछ सब्जेक्ट में पकड़ बनानी पड़ेगी। अगर आप एक्सेसमेंट कैंडिडेट भी हैं, एसटी कैंडिडेट भी हैं, तो भी बिना अर्थमेटिक के आई डोंट थिंक कि एसबीआई क्लर्क मेंस निकल सकता है। तो फिर आपको अर्थमेटिक तो बनाना ही है। तो इजी इजी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पड़े हैं उसमें, आप कवर कर सकते हैं। पार्टनरशिप हो, प्रॉफिट लॉस हो, बहुत सारे अच्छे से वीडियोज़ अवेलेबल है अमर सर से लेके। काफ़ी लोग यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, तो आप टॉपिक वाइज पहले सेलेक्ट कीजिए कि हाँ ये टॉपिक मुझसे हो जाएगा। उनके वीडियोज़ देखिए, किसी का भी देख सकते हैं। प्लस उसके बाद टॉपिक वाइज मॉक दीजिए। ठीक है, आई रिपीट, टॉपिक वाइज। लोग सेक्शन मॉक कंटिन्यूअस देते हैं, फिर से पता चला फिर अगली बार फिर वही गलती कर रहे हैं, फिर नंबर उतना ही आ रहा है। ऐसा इसीलिए होता है कि हम पर्टिकुलर जो हमें लगता है कि ये टॉपिक हमारा अच्छा कर सकते हैं, हम उस पर वर्कआउट कर सकते हैं, तो आप पहले वीडियोज़ देखिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। उसके बाद आपका मॉक्स, टॉपिक वाइज मॉक्स सभी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। सब्जेक्ट वाइज उस पर्टिकुलर जो आपने वीडियो देखा है उसके सब्जेक्ट पे कुछ मॉक डालिए, क्योंकि अभी 1 महीना टाइम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। जब लास्ट के 1 वीक रहेंगे तो फिर ये टॉपिक वाइज कुछ नहीं चलेगा, उस समय सेक्शनल या फुल मॉक ही देना है आपको। तो अभी भी टॉपिक वाइज ये जो पढ़ाई कर रहे हैं प्लस सेक्शनल मॉक दीजिए
और हफ्ते में 1 या 2 बार फुल मॉक टेस्ट दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 घंटे 40 मिनट बैठने का प्रैक्टिस करना बहुत एट ए टाइम, एट ए स्ट्रेच बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो ये रहा मॉक कैसे देना है इसके बारे में, ठीक है। प्लस अब कुछ वीडियोस मैं बता रहा हूँ, हर एक का, चाहे रीजनिंग हो, मैथ्स का आपको जिसको भी फॉलो करना है, अमर सर हो, प्लस सबसे अच्छा तो मुझे अमर सर का लगता है, उनके कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे हैं। प्लस और बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं अड्डा में, ठीक है। प्लस रीजनिंग के भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, टॉपिक वाइज आप सेलेक्ट कीजिए। मॉक जब दे रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है कैसे आप अटेम्प्ट कर रहे हो मैथ्स का। अगर क्वांट अटेम्प्ट कर रहे हो तो पहले स्पीड मैथ्स कर रहे हो, उसके बाद स्पीड मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग नंबर, क्वाड्रेटिक, उसके बाद अर्थमेटिक, फिर डीआई, या फिर डीआई पहले पकड़ सकते हो आप, ठीक है। ये आप प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरह रीजनिंग में भी कैसे अटेम्प्ट करना है वो आप मॉक टेस्ट में अपना एक स्ट्रेटेजी खुद बना लीजिए कि मैं कैसे एग्जाम, कौन से टॉपिक में पहले स्टार्ट करूँ, ठीक है। ये रही बात कैसे एग्जाम अटेम्प्ट करने की। अब बात करते हैं कि मैथ्स तो मैंने बता दिया। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट जीए। जीए कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। लोग काफ़ी वीडियोस देखते हैं, मैं कह रहा हूँ जीए जीए वीडियोस देखने से बहुत टाइम वेस्ट होता है। आप, मेरा कहना है आप पीडीएफ डाउनलोड करें लैपटॉप पे, मोबाइल पे, जैसे भी पढ़ सके। अच्छा होगा अगर आप प्रिंट आउट ले सके तो, पिछले एटलीस्ट 3-4 महीने का मंथली पीडीएफ आता है अड्डा का, उसका एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। अब फेस क्लाउड का पीडीएफ भी अवेलेबल रहता है। ऑलीवुड का बोल्ट आता है मंथली, ठीक है, वीकली भी आता है, मंथली भी आता है। ये 3 सोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन 3 में से एटलीस्ट आप 2 सोर्स भी अगर फॉलो कर लीजिए, ये आप पीडीएफ से पढ़ाई कीजिए। उसके पढ़ाई करने के बाद सपोज आपने नवंबर का आज कंप्लीट कर लिया, 2 दिनों में कंप्लीट कर लिया, तो जितने भी आप क्विज दे रहे हैं ना, आप डेली, जैसे अड्डा पे भी डेली क्विजेज आते हैं, आप वो जीए के क्विज डेली 1 या 2 क्विजेज जरूर लगाइए। मुश्किल से 15 मिनट भी नहीं लगता, 10 मिनट लगता है एक क्विज देने में। तो डेली आप पढ़ाई भी कीजिए पीडीएफ से और क्विज लगाइए, इससे आपका जीए अच्छा रहेगा। रिवीजन हो जाएगा क्विज लगाने से और पढ़ाई हो जाएगी आपकी पीडीएफ से, ठीक है। ऐसे जीए अगर आप 2 या 3 नहीं तो एटलीस्ट 2 सोर्स से मिनिमम 3-4 महीने का, तो 6 वैसे 6 मंथ का करना चाहिए, लेकिन मिनिमम 4 मंथ्स का मेरे ख्याल से जरूर करना चाहिए अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। फिर भी जीए कह नहीं सकते कि आपने कितनी पढ़ाई करी और कितना नंबर आ ही गया, लड़ गया। तो फिर भी जीए पढ़ने का, एसबीआई के जीए तो जनरली अच्छे होते हैं। आपने अगर पढ़ाई किया तो मिनिमम 15 नंबर 20 नंबर आपके आ जाएंगे, ठीक है। अब हो गया जीए का। अब नेक्स्ट बात करें कट ऑफ ट्रेंड क्या था। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कट ऑफ लास्ट ईयर क्या रहा है एसबीआई का, किस स्टेट में कितना रहा है, ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। स्पेशली नॉर्मल कैंडिडेट, जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, उनके तो बहुत अवेलेबल रहते हैं, सब हर जगह यूट्यूब पे, साइट पे अवेलेबल रहते हैं, लेकिन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट का अवेलेबल नहीं है। मैं अभी बताने जा रहा हूँ स्टेट वाइज, अनरिजर्व जनरल कैंडिडेट का और स्टेट और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट का। बात करें, शुरुआत करें गुजरात से। गुजरात का अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ था लास्ट ईयर एसबीआई क्लर्क मेंस का, वो 87 रहा है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसबीआई क्लर्क मेंस में जो मिनिमम कट ऑफ है वो है आउट ऑफ 260 नंबर, ठीक है। जी हाँ, आउट ऑफ 260 नंबर कट ऑफ मिनिमम आपको लाइनर लाना है। आईबीपीएस में ऐसा नहीं है एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए, आप 40 भी है, किसी किसी स्टेट में 40 भी कट ऑफ जाता है, 35 भी जाता है आउट ऑफ 200, ठीक है। तो इसमें मिनिमम 30% लाना है, 60 नंबर आपको लानी है, सेक्शनल कट ऑफ कुछ नहीं है। तो 60 से कम कहीं किसी भी स्टेट में कट ऑफ नहीं होगा। अब हम बात करें गुजरात का 87 अनरिजर्व, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट 60। वेस्ट बंगाल की बात करें तो अनरिजर्व जनरल कैंडिडेट का 95 कट ऑफ था, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 62.75 था। कर्नाटका में 86 फॉर अनरिजर्व एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 60 था। हिमाचल की बात करें तो 99.5 जनरल कैंडिडेट एंड 62.5 एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट। पंजाब में 94.5 जनरल एंड 61 एक्स सर्विसमैन। फिर बात करें मध्य प्रदेश का 97.75 फॉर जनरल कैंडिडेट एंड 61.25 फॉर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट। अगेन कमिंग टू तमिलनाडु, 90.5 इज फॉर जनरल एंड 60 था एक्स सर्विसमैन के लिए। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 94.75 फॉर एक्स जनरल कैंडिडेट एंड 60 फॉर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट। उड़ीसा की बात करें तो 95.5 फॉर जनरल एंड 60 फॉर एक्स सर्विसमैन। अगेन दिल्ली में कट ऑफ अच्छा रहता है, 99 कट ऑफ था जनरल कैंडिडेट के लिए और 64.5 एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए। देन बात करें उत्तराखंड की, 96.25 था जनरल कैंडिडेट के लिए और 65 कट ऑफ था एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए। हरियाणा में 99.5 और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए बहुत ही एस्टोनिशिंग था, 75.5, काफ़ी कट ऑफ किया था। देन बात करें राजस्थान का तो 94.25 कट ऑफ था अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए एंड 60 था एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए। केरला के लिए अगेन 95 एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 65। यूपी 89.5 फॉर जनरल एंड 70.25 फॉर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट। महाराष्ट्र की बात करें तो 88.25 अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए था और 60
एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए था। और कुछ स्टेट अगर रह गए हों तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो ये एक इन जनरल आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम स्टेट में जो एसबीआई क्लर्क मेंस का एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट का था वो 60 के आसपास था। कुछ स्टेट में यूपी में ज़्यादा था, हरियाणा में ज़्यादा था, कुछ कुछ स्टेट में 60-70 के बीच में था, लेकिन मिनिमम 60 कट ऑफ आउट ऑफ 200 एसबीआई क्लर्क मेंस में एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट का रहता है। इस हिसाब से अपनी तैयारी करें, और कुछ भी अगर क्वेरी हो एसबीआई क्लर्क मेंस की तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं उसमें रिप्लाई करूँगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, मैं ऐसी वीडियो आपको